Greetings to all. So this is our next topic, or this is the second part of the construction material of building stones. And in the previous part we have discussed about the criteria for selecting the building stone as a construction material, and we have discussed the four type of building stone in the previous lecture, that is granite, basalt, sandstone and limestone. This is the second part of the construction material as a building stone, in which we will going to discuss about the another type of building stones. So let's start with the next type of building stones. So after the limestone we have discussed granite, basalt, sandstone and limestone, and after that we have another building stone. The first is laterite. So laterite is used as a building stone, but its outer surface needs to be plastered. It contains a high percentage of iron oxide and can be easily cut into the blocks. So laterite एक ऐसा स्टोन है जो बिल्डिंग स्टोन यूज होता है, बट उसका जो आउटर सरफेस होता है उसको हमें प्लास्टर करने की ज़रूरत होती है. तो इन बेसिक टर्म में अगर मैं बताऊँ आपको कि व्हाट इज़ लेटेराइट, तो लेटेराइट होता है ईट, जो नॉर्मल लैंग्वेज में जो हमारे पास होती है ना, ईट, जिसकी वजह से हम घर वॉल्स बनाते हैं, वो होती है लेटेराइट. तो वो हम नेचुरली आर्टिफिशियल बनाते हैं, बट जो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो रॉक बनता है, जो एग्जैक्टली सेम कंटेंट ईट का होता है, ईट जैसा जो दिखता है, उसको हम बोलते हैं लेटेराइट. तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं. सो इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये है हमारे लेटेराइट, जिसे हम ईट बोलते हैं. तो ईट जो है हम वो आर्टिफिशियल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ भट्टी, और जो लेटेराइट होते हैं वो नेचुरली फॉर्म होते हैं इन्वायरमेंट में विद द हेल्प ऑफ सो मैनी प्रोसेसेस. सो जो लेटेराइट है वो एज अ बिल्डिंग स्टोन यूज़ होता है, बट इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जो उसका आउटर सरफेस होता है वी नीड्स टू बी प्लास्टर, उसको प्लास्टर करने की ज़रूरत होती है. ठीक है. और उसमें वो रेड कलर का शो होता है. रेड कलर के होते हैं लेटेराइट. क्यों होते हैं रेड कलर के? बिकॉज इट कंटेन द हाई परसेंटेज ऑफ द आयरन ऑक्साइड. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इट इज़ रेड इन कलर एंड इट कैन बी इजीली कट इनटू ब्लॉक्स. तो जैसे आपको पता है लेटेराइट और जो हमारे ईट्स होते हैं वो इजीली हम उनको ब्लॉक्स में कट कर सकते हैं. इजीली ये ब्रेकेबल होते हैं, इनका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम होता है. ठीक है. तो हम इसे एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है लेटेराइट occurs in soft hard varieties and compressive strength of laterite is between 1.9 MPa and 2.3 MPa. सो जो लेटेराइट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. हम सभी ने ईट देखा है अच्छे से. और जो लेटेराइट की अगर बात करें तो लेटेराइट भी ईट जैसा ही होता है. सॉफ्ट होते हैं, हार्ड भी होते हैं कभी कभी, अगर उनको ज़्यादा हम वो करें तो कॉम्पैक्ट. एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है लेटेराइट की वो बहुत बहुत कम होती है, जैसे कि 1.9 MPa टू 2.3 MPa. मतलब इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू बसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन. उसके बाद स्ट्रेंथ इज़ इंक्रीज विद सीजनिंग. तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है कि जो नेचुरल लेटेराइट्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सो मेनी प्रोसेसेस बनते हैं. तो अगर सीजन वाइज लेटेराइट फॉर्मेशन होता है इन दी इन्वायरमेंट, तो डिपेंड करता है कि उसका आयरन कंटेंट कितना ज़्यादा है, मैच्योर है या नहीं है. तो इस टोटली डिपेंड कि आयरन ऑक्साइड कितना है और कितना हमें उसका कॉम्पैक्टनेस देखने के लिए मिलेगा. और लेटेराइट कलर में भी ब्राउनिश, रेड, येलो, ब्राउन एंड ग्रे. जो लेटेराइट होते हैं वो या तो रेड कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं, ग्रे और येलो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो लेटेराइट देखने के लिए मिलते हैं वो रेड कलर के होते हैं. और जो ब्राउन है और जो ग्रे और येलो की जो मैं बात कर रही हूँ, इसमें अगर हमें ब्राउन या येलो कलर के लेटेराइट देखने के लिए मिलते हैं, मतलब जो उसमें आयरन कंटेंट है वो थोड़ा कम है. ठीक है. तो लेटेराइट की बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, और लेटेराइट एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाउसेज, होम अप्लायंसेस. तो लेटेराइट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और ये हमारी इमेज है लेटेराइट की.
ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लेटेराइट को ईंट बोलते हैं, जो हम बनाते हैं ईंट वो है लेटेराइट, बट वो ईंट जो है वो आर्टिफिशियली बनाते हैं हम, और लेटेराइट जो रहते हैं वो इन्वायरमेंट में विद दी हेल्प ऑफ प्रोसेसेस बनते हैं, ठीक है। तो लेटेराइट बिल्डिंग स्टोन है, बट हमें उसको प्लास्टर की ज़रूरत होती है। लेटेराइट रेड कलर के होते हैं बिकॉज उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेटेराइट सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, और लेटेराइट के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द इग्नियस रॉक। और लेटेराइट जो होते हैं वो हमें ब्राउनिश, रेड, येलो, ब्राउन और ग्रे कलर में मिलते हैं। So this is the all about the laterite. Now we will see the next building stone. So next हमारे building stone है slate. So slate हमें सबको ही पता है कि slate क्या है. Slate is a metamorphic rock which is very very useful. Slate shows great variation in its building properties which depend on the thickness of the sheets and the color of the rock. It is used as a roofing, tiles, slabs and pavements. So slate में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलती है. Slate हम सभी ने यूज़ किया है. Slate एज ए चॉक एज अ ब्लैक बोर्ड यूज़ होती है. स्लेट एज अ स्विच बोर्ड यूज़ होती है. हमने स्लेट को बचपन में स्कूल के टाइम पे भी यूज़ किया हुआ है. सो हम सभी ने स्लेट को देखा है. और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लेट का जो यूज़ है वो है फ्लोरिंग और रूफिंग के लिए स्लेट का यूज़ होता है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में फर्शी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्लेट का यूज़ होता है फ्लोरिंग के लिए, और जिसके टाइल्स भी बोल सकते हैं हम, स्लैब्स के भी लिए भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और स्लेट की एक बात यह है कि वो मेटामॉर्फिक रॉक है, वो बहुत हाई रेजिस्टेंट होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट होता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है हीट एब्जॉर्ब करने की, फायर को एब्जॉर्ब करने की, और इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करने की, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है स्लेट, आप सभी को पता है, और बहुत ज़्यादा इसमें खासियत होती है कि ये हीट, इलेक्ट्रिसिटी और फायर को रेजिस्ट करता है, इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एज आ रूफिंग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मिनरलोजिकल फैक्टर देखते हैं हम, इट कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज, माइका एंड क्ले मिनरल्स। तो जो हमारे स्लेट्स होते हैं वो किन किन मिनरल से मिलकर बने होते हैं। तो बेसिकली जो स्लेट है वो हमारा आर्जिलेशियस रॉक है। अब आर्जिलेशियस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आर्जिलेशियस रॉक मतलब ऐसे रॉक जिसमें जो क्ले मिनरल से मिलकर बने हैं, जो एक्सट्रीमली फाइन मिनरल से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्जिलेशियस रॉक, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते, और जिसमें हमें क्वार्ट्ज और माइका का परसेंटेज ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उससे हम बोलते उससे मिलकर बनता है हमारा स्लेट। कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ की बात करें तो जो स्लेट का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 100 MPa टू 200 MPa होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज स्लेट हम सभी ने देखा है, स्लेट जो लेयरिंग अरेंजमेंट होती है उसकी, ड्यू टू डेट लेयरिंग अरेंजमेंट उसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो स्लेट है वो ऑब्वियसली मेटामॉर्फिक रॉक है, वो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर से बना है, सो इसलिए उसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। और कलर की बात करें तो स्लेट ग्रे कलर का होता है, डार्क ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ग्रीनिश ग्रे का भी हो सकता है, पर्पल ग्रे भी हो सकता है, या ब्लैक हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द कलर होते हैं स्लेट के। इसके पहले हमने बहुत बार मेटामॉर्फिक रॉक को डिस्कस किया है, लेक्चर में भी, प्रैक्टिकल सेशन में भी। तो हमने वहाँ पे देखा है जो स्लेट है वो लेयरिंग अरेंजमेंट को शो करता है, फ्लैकी होता है, फ्लैक्स होते हैं उसमें मिनरल्स के, उसमें क्लीवेज प्रेजेंट होता है। अगर हम स्लेट को ब्रेक करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होता है, उसमें क्लीवेज प्रेजेंट होता है, इसीलिए। और कलर की बात करें तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सबसे ज़्यादा ब्लैक, ग्रे कलर का ही और ग्रीनिश हमें इस टाइप के स्लेट देखने के लिए मिलते हैं। और भी बहुत सारे कलर के स्लेट अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, जो अदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्लेट इज़ फाइन ग्रेन, जैसे कि मैंने बताया इट इज़ क्ले मिनरल से मिलकर बना होता है, आर्जिलेशियस रॉक है, तो फाइन ग्रेन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.6 टू 2.7, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हम स्लेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये हमारा होता है बिल्डिंग स्टोन, ठीक।
ठीक है। तो आपको वाइवा में पूछ सकते हैं या प्रैक्टिकल सेशन में पूछ सकते हैं, गिव द 5 एग्जाम्पल ऑफ द बिल्डिंग स्टोन विच इज़ यूज एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर सेशन में हमने डिस्कस किया है उसमें से कोई नाम बताने हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये नाम बताने हैं। तो आपको ऐसे कोई भी 5 बिल्डिंग स्टोन, और बहुत कॉमन है ये तो हम डायरेक्टली भी विदाउट एनी मगअप या विदाउट एनी लर्निंग हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बिल्डिंग स्टोन है जो एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है ग्रेनाइट, फिर आता है बसाल्ट, फिर उसके बाद हम सैंडस्टोन यूज़ कर सकते हैं, लाइमस्टोन, स्लेट, लेटेराइट, बहुत सारी वेराइटीज़ है बिल्डिंग स्टोन की, ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट बिल्डिंग स्टोन। सो नेक्स्ट है हमारा मार्बल, और मार्बल भी हम सभी ने देखा है और मार्बल के बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। आफ्टर द ग्रेनाइट, बसाल्ट और सैंडस्टोन, मार्बल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक एज अ बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। So marble is used for facing and ornamental works in columns, flooring and steps. So जैसे आपको पता है मार्बल का कितना ज़्यादा यूज़ है, और अभी तो मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में मार्बल का, ग्रेनाइट का ये बहुत ज़्यादा यूज़ है, हर कोई मार्बल्स यूज़ करता है एज अ बिल्डिंग स्टोन भी, एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी। अलग अलग टाइम पे हम मार्बल्स के यूज़ करते हैं, फर्नीचर में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मार्बल का यूज़ होता है। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज फॉर फेसिंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स इन कॉलम्स, फ्लोरिंग में भी यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा फ्लोरिंग में ही यूज़ होते हैं, एंड स्टेप्स में, स्टेयर्स में मार्बल यूज़ होते हैं। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो मार्बल की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 70 MP टू 75 MP है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कंसिस्ट करते हैं। मार्बल स्टोन्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म texture, least porous and take an excellent polish। सो ये उसकी वेराइटीज़ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, एडजेक्टिव प्रॉपर्टीज़ है मार्बल्स की। मार्बल जो क्वाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसका जो टेक्सचर है यूनिफॉर्म होता है, लीस्ट पोरस होते हैं, मतलब इनमें पोरोसिटी थोड़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा पोरस नहीं होते, और ऑब्वियसली अगर पोरस नहीं है तो परमिएबिलिटी भी नहीं होगी। एंड टेक एन एक्सेलेंट पॉलिश, और जैसे कि हमें पता है मार्बल कितना शाइन करता है, कितना पॉलिश देता है, बहुत शाइनी अपीयरेंस होता है मार्बल का। इट कैन बी ईजिली कट एंड कर्व इनटू डिफरेंट शेप्स। सो इट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ मार्बल, कि जो मार्बल है हमारा वो ईजिली कट होता है, कर्व्ड होता है इनटू डिफरेंट शेप्स। हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शेप में उसको हम शेप में दे सकते हैं, तो उसके हम ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, मोनूमेंट्स बना सकते हैं, कोई भी शेप में हम जैसा चाहे उसको वैसा यूज़ कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि हमारा वर्क किस टाइप का है, हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क किस टाइप का है। तो डिपेंडिंग ऑन आर डिपेंडेंस के वर्क क्या है, सो डिमांड के बेसिस पे हम एज आ मार्बल को एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। मार्बल इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स लाइक वाइट एंड पिंक। सो यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के मार्बल के कलर दिए हुए हैं, बट आफ्टर द ग्रेनाइट मार्बल के भी बहुत सारे कलर्स और वेराइटीज़ प्रेजेंट है मार्केट में। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्रेनाइट जो मार्बल होते हैं वो वाइट और पिंक कलर के ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल मार्बल जो होते हैं वो वाइट ही होते हैं, जो सबसे ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस शो करते हैं और अच्छे दिखते हैं, ठीक है। तो वाइट भी है, पिंक है, ब्लैक मार्बल भी आता है, तो बहुत सारी वेराइटीज़ है मार्बल की भी, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एज अ बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मार्बल के बारे में। तो मार्बल का क्या है, मार्बल एक यूज़ होता है फेसिंग के लिए, ऑर्नामेंट्स वर्क के लिए, यूज़ एज अ कॉलम्स, फ्लोरिंग के लिए, स्टेप्स के लिए यूज़ होता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें 70 टू 75 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, यूनिफॉर्म टेक्सचर है, लीस्ट पोरस है, और एक्सीलेंट पॉलिश शो करता है, शाइनी अपीयरेंस शो करता है। और एक एडवांटेज ऑल्सो और है, जो इट कैन बी इजीली कट और कर्व्ड इनटू द डिफरेंट शेप्स। मार्बल इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कलर ऑल्सो लाइक वाइट, पिंक, ब्लैक, ग्रे, ठीक है।
सो दीज आर ऑल अबाउट दी मार्बल्स एज अ बिल्डिंग स्टोन, हम उसको यूज़ करते हैं. नाउ वी विल सी दी नेक्स्ट बिल्डिंग स्टोन. सो नेक्स्ट है हमारा क्वार्ट्ज़ाइट. सो क्वार्ट्ज़ाइट भी मेटामॉर्फिक रॉक है और क्वार्ट्ज़ाइट यूज्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्लैब्स एंड एज अ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट. सो जो क्वार्ट्ज़ाइट है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए यूज़ होता है, स्लैब्स के लिए यूज़ होता है और एज अ कंक्रीट भी यूज़ होता है. ठीक है. सो दिस इज़ द इमेज विच इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस विच इज़ मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज़ाइट स्टोन. सो यहाँ पे क्वार्ट्ज़ाइट का यूज़ हुआ है. ठीक है. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज़ाइट्स फाइन टू कोर्स. जो स्ट्रक्चर होता है क्वार्ट्ज़ाइट का, या हम उसके टेक्सचर और स्ट्रक्चर की बात करें तो जो क्वार्ट्ज़ाइट है वो फाइन टू कोर्स ग्रेन होता है और मोस्टली ग्रैनुलर और ब्रांडेड होता है. मतलब हमें उसमें जो ग्रेन्स है वो ग्रैनुलर देखने के लिए मिलते हैं. और जो क्वार्ट्ज़ाइट होता है इट्स मेनली कंपोज ऑफ फेल्सपार एंड माइका इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. सो जैसे कि मैंने इसके पहले मेटामॉर्फिक वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो क्वार्ट्ज़ाइट है वो हमारा अल्ट्रेशन होता है क्वार्ट्ज का. मतलब जब क्वार्ट्ज का अल्ट्रेशन होता है तो क्वार्ट्ज इज़ कन्वर्टेड इनटू द क्वार्ट्ज़ाइट. और हमारा क्वार्ट्ज का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होता है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सो जो क्वार्ट्ज है वो टोटली मेड अप ऑफ SiO2, वेयर एज क्वार्ट्ज़ाइट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली मेड अप ऑफ SiO2, जहाँ पे हमको क्वार्ट्ज लार्ज पोर्शन में या लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलता है, वेयर एज फेल्सपार एंड माइका विच वी विल सी इन दी स्मॉल क्वांटिटीज़. अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो जो हमारा क्वार्ट्ज़ाइट होता है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 50 MPa टू 300 MPa. मतलब क्वार्ट्ज़ाइट जैसे हम जानते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक है तो इसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बट आफ्टर स्लेट में सबसे ज़्यादा होती है. आफ्टर द स्लेट हम क्वार्ट्ज़ाइट की क्रशिंग स्ट्रेंथ को नोटिस करते हैं. उसके बाद दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स लाइक वाइट, ग्रे एंड येलोइश. सो अगर कलर की हम बात करें क्वार्ट्ज़ाइट की तो क्वार्ट्ज़ाइट में हमें बहुत सारे कलर वेराइटीज़ देखने के लिए मिलती है. सो बहुत सारी वेराइटीज़ हमको क्वार्ट्ज़ाइट की देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे वाइट, ग्रे और येलोइश कलर हमको देखने के लिए मिलता है. तो ये हो गया हमारा बिल्डिंग स्टोन अबाउट क्वार्ट्ज़ाइट. सो क्वार्ट्ज़ाइट में क्या देखा हमने, क्वार्ट्ज़ाइट बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, स्लैब्स के लिए और एज अ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट यूज़ होता है. उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्वार्ट्ज़ाइट फाइन टू कोर्स ग्रेन होते हैं, मोस्टली ग्रैन्युलर होते हैं और ब्रांडेड होते हैं. और जो क्वार्ट्ज़ाइट होते हैं वो मेनली कंपोज होते हैं फेल्सपार से, और सबसे ज़्यादा अगर क्वार्ट्ज़ाइट में कुछ होता है तो वो है क्वार्ट्ज, क्योंकि क्वार्ट्ज का जब अल्ट्रेशन होता है तो वो क्वार्ट्ज़ाइट में कन्वर्ट होता है. सो क्वार्ट्ज़ाइट इज़ टोटली मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज, दैट इज़ SiO2, और उसमें स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं फेल्सपार और माइका. ठीक है. उसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो क्वार्ट्ज़ाइट का क्रशिंग स्ट्रेंथ एज स्लेट से थोड़ा कम होता है. क्वार्ट्ज़ाइट का क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है 50 MPa टू 300 MPa. और अगर कलर की बात करें तो जो क्वार्ट्ज़ाइट है वो देर आर डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं लाइक वाइट, ग्रे और येलोइश. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्वार्ट्ज़ाइट. और यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन रॉक एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिल्डिंग स्टोन का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द डैम्स और हमारा लास्ट यूनिट शुरू है. सो आई होप कि आपने अच्छे से लेक्चर सीरीज़ अटेंड की होगी, सारी प्रैक्टिकल सीरीज़ अच्छे से अटेंड की होगी, नोट्स बनाए होंगे. बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं आपको हर नोट्स हर चीज़ प्रोवाइड करूँ, आपको खुद के नोट्स भी बनाने हैं. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल डन विथ टुडेज़ लेक्चर. सो दैट्स इट. दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर. और यहाँ पे हमारा टॉपिक रॉक एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज अ बिल्डिंग स्टोन ख़त्म होता है. दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ दैट
लेक्चर, ये सेकेंड पार्ट था। हमने रॉक एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कौन कौन से रॉक देखे, हमने पार्ट 1 में देखा है ग्रेनाइट, फिर बसाल्ट, फिर उसके बाद हमने देखा सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ये हमने पार्ट 1 में देखा। और पार्ट 2 में हमने ये देखा कि पार्ट 2 में हमने सबसे पहला रॉक देखा लेटेराइट, फिर उसके बाद हमने देखा मार्बल, फिर उसके बाद क्वार्ट्ज़ाइट देखा है। ठीक है, तो ये सारे जो रॉक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन वाइवा में भी पूछ सकता है, आपको प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आ सकता है फाइनल प्रैक्टिकल में कि गिव द 5 एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स, या फिर गिव द 2 एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग स्टोन विद द यूजेस। कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आपको आपके ओन नोट्स भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि हर चीज़ के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, सो इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। और ये यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है लास्ट यूनिट का। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम देखेंगे डैम्स के बारे में। ठीक है, और आई होप कि आप प्रैक्टिकल भी साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 कर रहे होंगे। सो दैट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। और अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।